देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानूं। यही भाव है प्रेक्षणीय का, मतलब नाग पत्नियों का मन हो रहा है कि हम इसको देखते ही रहें, इससे नजर हटावे नहीं, इतना सुंदर है। ऐसे सुंदर सुकुमार ठाकुर जी को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। तभी ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं और नीचे देखते हैं, और देख करके देखते हैं कि कालिया नाग सोया हुआ है। वेग से जाते हैं ठाकुर जी और उसके सोए हुए फण के ऊपर अपना पाद प्रहार करते हैं, और उस प्रहार से कालिया नाग विशाल रूप धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाता है। एक तो सर्प गुस्सैल होता है, और उसमें भी सोए हुए सर्प को छेड़ दिया जाए तो उस समय उसका क्रोध इतना भयंकर होता है कि यदि किसी को डस दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। 101 फन हैं कालिया नाग के। विशाल विकराल कालिया नाग ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, कुछ सोचता तो बाद में सबसे पहले फन मारा। जैसे ही फण मारने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी 2 कदम पीछे को हट गए। जैसे ही पीछे हटे तो फण जाकर के ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग में लगा। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, ठाकुर जी पूर्ण रूपेण मन बना करके गए थे कि आज कालिया नाग को जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कालिया नाग ने जैसे ही फण मारा और वो फण जाकर के ठाकुर जी के चरणों के अग्रभाग में लगा, तो ठाकुर जी के मन में आया, बोले अरे कालिया नाग, मैं तो तुझे मारने आया था, लेकिन अब तेने प्रणाम कर लिया, अब तू शरणागत हो गया, अब तेरा वध नहीं कर पाऊंगा। शरण गए प्रभु ताही न त्यागा, त्याग नहीं सकता तुझे मैं। पीछे हट गए ठाकुर जी। जैसे ही नीचे फण मारा तो फण नीचे जमीन में लगा, उससे और ज्यादा लग गई कालिया नाग के, तो और कुंपित हो गया, क्रोधित हो गया। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय, सब दौड़े दौड़े आए। जैसे ही पूरे वृंदावन में पता चला कि ठाकुर जी काली दह में कूद गए हैं, छोटे छोटे बालक, बड़ी वृद्ध माताएं, युवती गोपियां सब दौड़े हैं यमुना पुलिन की ओर। और ऐसा वर्णन करते हैं कि दौड़ करके वहां खड़े होकर देख नहीं रहे, सब दौड़ करके काली दह में कूदने को ही तत्पर हो रहे हैं। इतने में ही बलराम जी पहुंचे, और बलराम जी ने जाकर के काली दह के किनारे पर समस्त गोपांगनाओं को, समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके सबको रोका कि कृष्ण प्राणान निर्विशस्तो नंदादीन विक्षयतम हितम। बलराम जी समझा रहे हैं, बोले आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं है, इतने बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन हमारे कन्हैया का बाल बांका किसी ने किया? अरे भूल गए क्या गर्गाचार्य जी कह के गए थे, नारायण समूह गुण ही, नारायण के समान गुण वाला है हमारा कन्हैया, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हमारा कन्हैया बाहर निकल के आवेगो। यहां कालिया नाग ने अपने संपूर्ण अंग को ठाकुर जी के चारों तरफ लपेट लिया, और लपेट करके ऊपर फण लेकर के ठाकुर जी के ऊपर देख रहा है ठाकुर जी को। जैसे ही कालिया नाग ने अपने फण उठा करके ठाकुर जी की ओर अपने फण को झुकाया, और जैसे ही डसने को आगे बढ़ने लगा, बलराम जी ने ऊपर से ही ठाकुर जी को देखा। कन्हैया इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? अरे इस काली नाग को मजा क्यों नहीं चका देते? जब बलराम जी ने यह आश्वासन दे दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना है, ठाकुर जी ने तुरंत अपना वेग से शरीर फुलाना शुरू किया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग को लगा यदि अभी मैंने इस बालक को नहीं छोड़ा तो पूरा शरीर फट जाएगा मेरा। तुरंत अपने शरीर को ढीला कर दिया कालिया नाग ने। 101 फण है उसके, अपने प्रत्येक फण से जीव को बाहर निकालता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी को दसने के लिए। ठाकुर जी ने उसकी जितनी जीभ बाहर आ रही थी, समस्त जिह्वाओं को एक साथ पकड़ा, और पकड़ करके जिस प्रकार रथ हाँकता है कोई घोड़ों के पीछे खड़ा होकर, ठाकुर जी ऐसे ही समस्त जीवों को पकड़ करके कालिया नाग के मस्तिष्क पर चढ़ गए, खींच लिया जोर से। ये सर्वांगीण भाव है श्रीमद् भागवत में, जो जो एक एक बात लिखी है सब यहां पर बताई जा रही है। जैसे ही ठाकुर जी ने जीव को खींचा, कालिया नाग अपनी अन्य मुखों से जीव निकाल करके ठाकुर जी को डसने लगा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगा, या को मजा चकाना ही पड़ेगा। जिस जिस मुख से अपना फण बाहर निकालता है, उस फण पर ठाकुर जी अपनी एड़ी दबाते हैं, चरण नहीं रखते हैं, अपने चरण के पिछले भाग से उसके मस्तिष्क को रौंदते हैं। अब 101 फण वाला कालिया नाग कभी पहली जीव को निकाले, कभी 10वीं जीव को निकाले, कभी 80वीं जीव को निकाले। जिस जिस जीव को कालिया नाग निकाले, ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं। करते करते इतनी तीव्र गति से, इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी वहां पर कूदने लगे कि आकाश में दर्शन कर रहे समस्त देवताओं को लगने लगा कि ठाकुर जी कहीं तांडव नृत्य तो नहीं कर रहे। समस्त देवता बोले अरे मृदंग लाओ, गाजे बाजे लाओ, भैया राग रागनी गाओ, हमारे श्याम सुंदर आज नृत्य कर रहे हैं। यहां बेचारो कालिया नाग मरो जा रहे और आकाश में सबको लग रही है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। गंधर्व सिद्ध सुच सुरचारण देव बद्ध प्रत्यामृदंग पणवान कवाद्य गीत। सारे देवता गंधर्व आकाश में मृदंग बजाने लगे, कांसे बजाने लगे, गीत गाने लगे, पुष्प वर्षण करने लगे। बोले आज हमारे ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। शुकाचार्य जी कह रहे नृत्य हो नहीं रहा है, लेकिन सबको लग रहा है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने द्रुत गति से घूमना शुरू किया, आकाश मार्ग से समस्त देवता गाने लगे।
तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति चम 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 चरण धरत चम 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 चरण धर पम 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 फणन उपर पम 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 बिन 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 बिनति करत बिन बिन बिनति करत बिन 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 बिनति करत बिन 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 बिनति करत नाग बधुतारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निर्गत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी तांडव गति तांडव गति तांडव गति तांडव नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। आकाश मार्ग से समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। तभी क्या देखती हैं नाग पत्नियां? कालिया नाग के मुख से, नाक से, कान से, हर स्थान से जितने छिद्र हैं उसके मुख में सब जगह से रक्त की धार बह रही है। नाग पत्नियों ने सोचा कि यदि अब ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, मर जाएंगे। तब यहां पर इतना सुंदर भाव कहते हैं शुकाचार्य जी कि परीक्षित नाग पत्नियों ने सीधे जाकर के ठाकुर जी की स्तुति नहीं गाई। नाग पत्नियां काली नाग के बच्चों को लेकर के आई और बच्चों को आगे करते हुए, मतलब ठाकुर जी के सामने उनको थोड़ी दया आ जाए, उन बच्चों को आगे करते हुए फिर नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी और उन बालकों को दिखा करके फिर स्तुति गाती हैं ठाकुर जी की। और कितनी सुंदर मधुरतम स्तुति गाई है नाग पत्नियों ने। सावधानी से सुनिए। न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेष त्वावतार खल निग्रहाय रिपो सुसान्मपि तुल्य दृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। नाग पत्नियां कह रही हैं, हे प्रभु, न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेषमिन। किलविश कहते हैं पापी को, पाप को। पाप करने वाले को दंड मिलना चाहिए, वही न्याय है प्रभु। लेकिन आपका अवतार भी इसी के लिए हुआ है, खलों को इस प्रकार से सुधारने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। बल्कि आपका स्वभाव तो कैसा है? बोले रिपोह सुतान अपपि, बोले आप अपने दुश्मन में और अपने पुत्र में भी भेद नहीं करेंगे यदि वो गलत हो तो। हम जानते हैं प्रभु